आप सभी को पता होगा बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025 के बारे में, जिसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 17 मार्च 2025 को देर रात आ गई थी और 18 मार्च 2025 को आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिया था। और कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया था या जिनका एक्सेप्ट भी हुआ तो 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर पे उनका नाम चला गया था। आपत्ति दर्ज करने का जो डेट है वो 19 मार्च से 2 अप्रैल तक आप सभी का आपत्ति दर्ज करने का लास्ट डेट है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मन में बहुत सारे सवाल थे न्याय मित्र में आपत्ति दर्ज करने से संबंधित। इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूं। आज इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं। डायरेक्ट जो आपका सवाल है वो सवाल मैंने लिया है और उसका जवाब आप सभी को बारी बारी से मैं देने वाला हूं। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र में आपत्ति दर्ज करने से संबंधित कई सारे कैंडिडेट के मन में कई सारे सवाल थे। उनमें से पहला सवाल ये था कि भाई एफिडेविट में अगर सिग्नेचर छूट गया है तो उस सिचुएशन में क्या करे, आपत्ति दर्ज करे या ना करे, क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी कैंडिडेट है, अगर आपका फॉर्म फिल करने के टाइम में जो अपलोड किया गया था एफिडेविट, उस एफिडेविट में अगर आपका सिग्नेचर छूट गया है और आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया उसमें जो है आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट हो गया है, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, 1 नंबर पे है मान लीजिए या 2 नंबर पे है या 3 नंबर पे है, अगर एक्सेप्टेड लिस्ट में आपका नाम आ गया है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको आपत्ति नहीं करना है। एफिडेविट में जो है आपका सिग्नेचर छूट जाने के कारण आपका फॉर्म मान लीजिए कि रिजेक्ट हो गया है। इस सिचुएशन में आपको जो है आपत्ति दर्ज करना है। ठीक है, और जो एफिडेविट में अपना सिग्नेचर करके फिर से दोबारा उसको अपलोड करना। एफिडेविट में सिग्नेचर छूट गया था, एक्सेप्टेड लिस्ट में है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मन में डाउट है, तो आप जो है जो आपत्ति करने का ऑप्शन नंबर 1 में जाके अपने लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, दोबारा आप एफिडेविट को अपलोड कर सकते हैं। तो ग्रैंडसन ऑफ फ्रीडम फाइटर का जो कैटेगरी था, उस कैटेगरी में कोई कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म फिल किया था। अब उसके मन में ये डाउट है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है उसका जो है किसी का 4 नंबर पे है, किसी का 5 नंबर पे है तो एक्सेप्टेड लिस्ट में, लेकिन 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है। अब उसका ये कहना है कि जो फ्रीडम फाइटर मैंने अप्लाई किया था, यस पे क्लिक करके अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो है इसका लाभ हमको नहीं मिला। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में, फॉर्म भरने के टाइम में अगर आप यस करके जो है फॉर्म फिल किए थे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस वेट करना है। किसका वेट करना है? फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना है। और डीवी का प्रोसीजर जब होगा तो डीवी का प्रोसीजर में आपका डॉक्यूमेंट वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रखना है, ये फ्रीडम फाइटर वाला। हाँ, अगर अभी भी आपत्ति दर्ज करने का बात है, जहां तक अगर आपका इच्छा है तो आप अपना पहला नंबर ऑप्शन पे जाके अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसका। एप्लीकेशन में गलती हो गया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप आपत्ति दर्ज कर दो, आपका मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये जो आप गलती किए थे फॉर्म भरने के टाइम में एप्लीकेशन में, ये जो आपत्ति दर्ज करना होता है ना, ये गलती सुधार करने के लिए नहीं होता है। आपत्ति दर्ज जो किया जाता है वो जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, अगर उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस सिचुएशन में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गया, जैसे कि यहाँ पे था कि एफिडेविट में सिग्नेचर छूट गया, तो ये सब चीजों के लिए आप आपत्ति दर्ज नहीं करना है। आप डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलती था तो डॉक्यूमेंट आप दोबारा अपलोड कर दीजिए, लेकिन अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती था तो आप दोबारा उसको जो है सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, 1 नंबर पे है या 4 नंबर पे है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप बस फाइनल मेरिट का वेट कीजिए। मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी से है और वो जो है फॉर्म भर दिया एसटी कैटेगरी में, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो है रिजर्व कैटेगरी में जो है गलती से फॉर्म भर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ है। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है तो उस सिचुएशन में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और जो सही डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर कैटेगरी जो आप रिजर्व कैटेगरी से भरती थे तो वो अभी कुछ नहीं हो सकता उसका। आप जो है बस फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए ग्रीवेंस पोर्टल पे, तो वहां पे आपको जो है सिंपली आपको जनरली जो है 4 ऑप्शन दिखेगा। पहला, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको इस वाले जो है ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आपत्ति दर्ज करना है। अब सवाल है, कई सारे लोगों के मन में सवाल था कि अगर मान लीजिए वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो उस सिचुएशन में क्या वो तीसरा ऑप्शन पे जाके जो है वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है? सबसे पहले ये पता कीजिए कि आप जहां से फॉर्म भरे थे, जिस पंचायत से, जिस ग्राम कचहरी से, उस ग्राम कचहरी में क्या ईडब्ल्यूएस का सीट था? यदि उस पंचायत में ईडब्ल्यूएस का सीट था, ठीक है, और आप उसी पंचायत से, उसी ग्राम कचहरी से आप फॉर्म भरे थे, ठीक है, और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाला, तो उस सिचुएशन में आप ये तीसरा ऑप्शन पे जाके अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है उस पे ऑप्शन पे जाके अपना एफिडेविट डाउनलोड करके और वहां से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और अपना ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस, आपके पास सर्टिफिकेट है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप जिस ग्राम कचहरी से फॉर्म भरे थे उस ग्राम कचहरी में ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं था, मान लीजिए उस ग्राम कचहरी में महिला का सीट था मान लीजिए, या जनरल सीट था या कुछ और सीट था, तो उस सिचुएशन में जो है आप तीसरा ऑप्शन जो ईडब्ल्यूएस वाला आपत्ति दर्ज करने वाला है, इस पे आपको नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको आपत्ति दर्ज नहीं करना है। ठीक है, कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्सेप्टेड लिस्ट में है या रिजेक्टेड लिस्ट में है, यदि आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है तो आप आपत्ति दर्ज कर दो पहला ऑप्शन पे जाके। ठीक, यदि आपका एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है, चाहे 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, कुछ भी नंबर पे है, आपको आपत्ति दर्ज नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना है।
जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपका जो है डीबी का प्रोसीजर होगा। डीबी का प्रोसीजर में आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा आपका ओरिजिनल, ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। पहला ऑप्शन पे वाला आपत्ति दर्ज करे खुद के लिए, या दूसरा ऑप्शन वाला यानी किसी और के लिए आपत्ति दर्ज करे, और तीसरा ऑप्शन वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का सीट था, ठीक है। तो अगर वो आपत्ति दर्ज करेगा तो दोबारा आपत्ति दर्ज करने के टाइम में जो एफिडेविट अपलोड करना है, वो एफिडेविट भी आपको नॉर्मल वाला नहीं करना है। आपको कौन सा यूज करना है, आपको स्टाम्प वाला यूज करना है। आपके सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें दे दिया। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, वेरिफिकेशन डेट था वो 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 का था, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आप सभी का 18 मार्च को आ गया, और आपत्ति दर्ज करने का डेट 19 मार्च से 2 अप्रैल तक, यानी कल तक लास्ट डेट है। और उसके बाद अब कई लोगों के मन में सवाल है कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। देखिए कल जो है आपका लास्ट डेट है आपत्ति दर्ज करने का, उसके बाद जो है कुछ दिन का समय रखिए, मान लीजिए एक सप्ताह का समय बढ़ा देते हैं, यानी आपका 10 से लेके 15 जो है, देखिए अभी जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ ये अनुमानित डेट बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका कोई फाइनल नहीं है, कोई आपको फाइनल डेट नहीं बता सकता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। मैं आपको अनुमानित डेट बता रहा हूँ कि ये 10 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने का संभावना है। तो इसीलिए अगर आप सभी लोग अपना अपना कैरेक्टर, आप सभी का अगर एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो आप सभी जो है अपना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी आप बनवा लीजिए, ताकि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद डीबी का प्रोसीजर होगा, काउंसलिंग होगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपने अपने सवालों के जवाब इसमें मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है आप सभी का बहुत जल्द AIB 20 का रेगुलर सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। जितने भी AIB 20 स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ आप शेयर कर सकते हो अपना चैनल। बहुत जल्द जो है AIB 20 का रेगुलर सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, और इसके साथ साथ आप सभी का जो न्याय मित्र भर्ती 2025 से संबंधित जितने भी अपडेट है वो सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। अभी जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसका अपडेट, उसके बाद फिर डीबी का प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखिए, कि सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा।